तो प्यारे बच्चों, ये कहानी है खैरपुर गांव की, जो एक बहुत छोटा गांव हुआ करता था और बहुत खूबसूरत भी। यहाँ के लोग मिलजुल कर और बहुत खुश रहा करते थे। सब बहुत हंसी खुशी रह रहे थे कि अचानक कुछ अरसे से लोगों की सोने की चीज़ें गुम होने लग गईं। और सिर्फ सोने की चीज़ें ही, लोग बहुत परेशान थे कि चोर आखिर सिर्फ सोने की चीज़ें ही क्यों चुरा रहा है। अब सारे गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सबकी सोने की चीज़ें गुम होती जा रही थी। फिर लोगों ने आपस में मिल बैठकर मशवरा किया और सोचा कि हमें एक दूसरे के घर चेक कर लेने चाहिए। फिर गांव वालों ने एक दूसरे के घर भी छान लिए, लेकिन किसी चीज़ का भी कोई सुराग ना मिला। अब गांव वाले बहुत परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये कौन कर सकता है। फिर उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और बोला, क्यों ना हम साथ जो जंगल है उसको देख आए, क्या पता चोर वहाँ मौजूद हो। सब इस बात को मान गए और फिर 3 से 4 शख्स जंगल की तरफ चल पड़े। अब वो तीनों जंगल पहुंच जाते हैं और थोड़ा सा आगे जाने पे ही उन्हें दिखता है कि एक दरख्त के नीचे उन सब की सोने की ज्वेलरी पड़ी हुई होती है। वो देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और वो ज्वेलरी उठाकर गांव आ जाते हैं और जिसकी जो ज्वेलरी होती है वो आपस में बांट लेते हैं। पर लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि चोर आखिर है कौन और कौन उनकी ज्वेलरी उठाकर जंगल में लेकर गया और दरख्त के नीचे रख दी। और वहाँ पर चोर का कोई नामो निशान तक ना था। सब इस बात से बहुत हैरान थे कि फिर कुछ अरसे बाद फिर से उनकी चीज़ें गुम होने लगी और उनके डिब्बे ज्वेलरी से खाली हो गए। अब गांव वाले फिर से परेशान हो जाते हैं और आपस में मशवरा करते हैं कि हम दोबारा से जंगल में जाएंगे और इस बार हम ज्वेलरी वापस नहीं लेके आएंगे। वहाँ पे छुपकर देखेंगे कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। अब ये बात गांव वालों के लिए दिलचस्प हो गई थी और अब उन्होंने हर हाल में ही सुराग लगाना था कि आखिर ये कौन कर रहा है। अब फिर से गांव वाले लोग जंगल के लिए निकल पड़े और जाकर दरख्तों के पीछे छुप गए और देखने लगे कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। बहुत वक्त गुजर गया, लेकिन किसी भी शख्स का नामो निशान नजर ना आया। अब लोग वाकई ही परेशान हो गए कि कहीं ये काम किसी भूत जिन का तो नहीं। अब वो वहाँ पे छुप छुप कर थक गए, तो उन्होंने सोचा कि अब हमें वापस जाना चाहिए। पर उनमें से एक शख्स बोला कि जहाँ हम इतनी देर रुके हैं, थोड़ी देर और ही सही। अब उन तीनों को वहाँ खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी और यूँ पूरा दिन गुजर गया कि अचानक वो देखते हैं कि एक गुलहरी मुंह में सोने की चीज़ें उठाकर आ रही है और उसी दरख्त के नीचे रख रही है। ये देखकर गांव के लोग बहुत हैरान होते हैं और वो सोचते हैं कि एक गुलहरी वो ये सब कैसे कर सकती है। लोगों के लिए ये बात बहुत हैरान कुन और परेशान कुन होती है। फिर से वो लोग गांव वापस आकर उनकी ज्वेलरी गांव वालों को वापस कर देते हैं और उनको सारा माजरा सुनाते हैं। गांव वालों के लिए भी ये बात बहुत हैरान कुन होती है और वो लोग ये कहते हैं कि गुलहरी वो ये सब कैसे कर सकती है और उसे सोने की चीज़ों की ज़रूरत क्यों होगी। तो उनमें से एक दाना शख्स बोलता है कि इससे मालूम होता है कि गुलहरी को चमकती हुई चीज़ें बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम उसको एक ऐसा घर बना कर दें जो बहुत चमकता हुआ और चमकते हुए पत्थरों से हो, ताकि गुलहरी दोबारा से हमारी चीज़ें उठाकर ना जाए। तो लोग बोले, क्या मालूम कि गुलहरी दोबारा से हमारी चीज़ें ना उठाकर जाए। तो दाना शख्स बोला, अब तो हमें जगह तो मालूम है कि गुलहरी हमारी चीज़ें कहाँ लेकर जाती है, तो हम वापस ले आएंगे, लेकिन बेचारी गुलहरी को हमें एक घर बनाकर ज़रूर देखना चाहिए कि दोबारा वो ऐसी हरकतें करती है या नहीं। तो सब लोग इस बात को मान गए और उन्होंने गुलहरी के लिए एक इंतहाई खूबसूरत और प्यारा चमकता हुआ घर बना कर दिया और गुलहरी को उसमें रख दिया। गुलहरी वो घर पाकर बहुत खुश हुई और कभी उस घर के अंदर जाती, कभी उस घर से बाहर आती। खुशी के मारे वो घर के अंदर ही घूमती फिरती रही। अब गुलहरी ने लोगों की ज्वेलरी उठाना बंद कर दी थी, क्योंकि लोगों ने उसमें बहुत सारे चमकते हुए पत्थर भी रख दिए। अब गुलहरी उन पत्थरों और घर के साथ बहुत खुश थी। तो प्यारे बच्चों, कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।